बिहार में जो अभी चल रहा है शराबबंदी के ऊपर से तो बहुत सही है और हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा होना भी चाहिए कि शराब बिल्कुल फुल तरीके से मतलब बैन होना चाहिए। होनी चाहिए शराबबंदी। हाँ होनी चाहिए ना। क्या क्या फायदे हैं? सबको पीने खाने का अधिकार रहना चाहिए। नहीं होना चाहिए। काफ़ी अच्छा और बड़ा फैसला है और ये फैसला होना चाहिए, मतलब लागू भी होना चाहिए। अच्छा, एक्सीडेंट वगैरह भी रुकेंगे। हाँ, बहुत पी के गाड़ी चलाते बहुत हैं पी के गाड़ी देखते हैं, मन तो दिन भर एक्सीडेंट होते रहते हैं। सामने कला रही है। गरीब परिवारों को नुकसान हो रहा है, गरीब परिवार काफ़ी परेशान है क्योंकि इनका जो रोटी आती है वो शराब में उड़ जाती है। वो जो आदमी 50 साल जी रहा था वो 20 साल में ही मतलब उसका तो ऐसा है कि शराब बैन होना चाहिए मध्य प्रदेश में। वित्तीय घाटा बहुत लगेगा। वित्तीय घाटा तो लगेगा, लेकिन इसका और कुछ उपाय हो सकता है जिससे वो अपनी राजस्व बढ़ा सके। टैक्सेशन में थोड़ा सा कुछ हो सकता है, फर्क आ जाए। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और अभी हम भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में खड़े हैं और एक नया अनाउंसमेंट हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके बाद कहा जा रहा है 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 18 जिलों में शराबबंदी लागू हो सकती है। नई आबकारी नीति के तहत बदलाव करने का भी मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है और कहा है कि 1 अप्रैल से हम नई आबकारी नीति लागू करेंगे। अब बता दें आपको कि राजधानी समेत मध्य प्रदेश में बहुत सालों से इसकी मांग चल रही थी। साधु संत भी इसकी बहुत जोरों शोरों से मांग कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। अभी बता दें आपको, गुजरात में शराबबंदी लागू है, बिहार में शराबबंदी है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी अगर होगा तो आदेश के तहत शराबबंदी लागू की जाएगी। और आपको बता दें सिंहस्थ तो 2028 में होना है, मध्य प्रदेश कुंभ का आयोजन करेगा। तो अब इससे पहले ये बहुत अहम फैसला हो जाता है और इस पर जनता अपनी क्या राय रखती है। एक्सक्लूसिव उन्हीं का रिएक्शन देखिए आप। क्या नाम लिखते हैं आप? सुनील सोनी। सुनील जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? भोपाल के ही हैं। मेडिकल दुकान संचालक हैं आप जी। शराबबंदी का एक आदेश आया है, बोला जा रहा है 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिया कि आबकारी नीति में बदलाव करें और शराबबंदी होगी। ठीक है, हाँ सुना है मैंने भी। कैसे मानते हैं इस फैसले को आप? नहीं, बहुत अच्छा फैसला है ये, होना भी चाहिए। होना चाहिए। होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं शराब की जो ठेके हैं उससे परेशानी बढ़ रही है। परेशानी बढ़ रही है, गरीब परिवारों को नुकसान हो रहा है, गरीब परिवार काफ़ी परेशान है क्योंकि इनका जो रोटी आती है वो शराब में उड़ जाती है। बर्बाद हो रहा है। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे लाडली बहना जैसी योजनाएं चल रही है उन्हीं से भरपाई हो रही है इधर। फिर कैसे देखते हैं? वित्तीय घाटा बहुत लगेगा। वित्तीय घाटा तो लगेगा, लेकिन इसका और कुछ उपाय हो सकता है जिससे वो अपनी राजस्व बढ़ा सके। क्या लगता है, क्या कुछ उपाय अगर आप एक आम जनता के हिसाब से बताएं, कौन से उपाय हो सकते हैं? उपाय तो बस टैक्सेशन में थोड़ा सा कुछ हो सकता है, फर्क आ जाए। टैक्सेशन में, वेट में, जीएसटी में, बस। लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकार नहीं होना चाहिए सबको कि आप खाएं पिएं, आपकी मर्जी, आप जो करें। आप तो बिल्कुल प्रतिबंध ही लगा रहे हैं। गलत फैसला भी है एक तरह से। नहीं, गलत फैसला तो है, नहीं कह सकते गलत फैसला, क्योंकि इससे क्या ज़्यादातर गरीब परिवारों को नुकसान है, अमीर परिवारों को कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ से। एक्सीडेंट वगैरह भी रुकेंगे उससे। अच्छा, एक्सीडेंट वगैरह भी रुकेंगे। हाँ, बहुत पी के गाड़ी चलाते हैं। बहुत पी के गाड़ी देखते हैं, मन तो दिन भर एक्सीडेंट होते रहते हैं। सामने कला रही है। सामने बता दूं आपको। हाँ, अच्छा, चौराहे पे कला रही है कि एक्सीडेंट हमेशा होते रहते हैं। यहाँ पे रोड पे पड़े रहते हैं, हम लोग ही उठा के साइड में करते हैं गुस्से में। अच्छा, काफ़ी अच्छा और बड़ा फैसला है और ये फैसला होना चाहिए, मतलब लागू भी होना चाहिए। लगता है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पहले ही साल में इतना बड़ा कदम उठा के हाँ, नहीं, बहुत अच्छा कदम उठाया है और गरीब परिवारों को बहुत फ़ायदा है इससे। तो देखिए, गरीब परिवारों को बहुत फ़ायदा है, ऐसा कह रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे इस बारे में और उनकी भी हम राय बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, शराबबंदी का बड़ा फैसला लेने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कहा जा रहा है 1 अप्रैल से शराबबंदी होगी मध्य प्रदेश में। अब वो बिहार मॉडल के तर्ज पे होगी, जैसे बिहार में बहुत केसेस आते रहते हैं जहरीली शराब से। क्या लगता है आपको, शराबबंदी का फैसला आने वाला है मध्य प्रदेश में? भैया जय श्री राम। सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत बहुत संगस्त की शुभकामनाएं। शराब के विषय में, अच्छा, महाकुंभ की शुभकामनाएं। जी। हाँ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो महाकुंभ में चल रहा है उसके चलते देखा जाए तो शराबबंदी होनी चाहिए और मैं सहमत हूँ कि जो कि बिहार में जो अभी चल रहा है शराबबंदी के ऊपर से तो बहुत सही है और हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा होना भी चाहिए कि शराब बिल्कुल फुल तरीके से मतलब बैन होना चाहिए। तो इससे क्या है, शराब से बहुत सी जानें जाती हैं, कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटती हैं। सड़कों पे अपन आए दिन देखते हैं, मार्गों में बड़ी दिक्कत होती है आए दिन के, कहीं इधर एक्सीडेंट हो गया, कहीं उधर हो गया।
तो क्या है, इससे घर वाले भी परेशान रहते हैं। तो शराब बैन होना चाहिए। और काफ़ी मतलब भ्रष्टाचार भी चल रहा है इस विषय में, तो वो सब इससे बंद भी हो जाएगा, कंट्रोल होगा सब? कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे बिहार में बात करें, आपने बिहार का बताया, बिहार में तो बहुत केसेस आते रहते हैं जहरीली शराब पीने से, लागू है लेकिन फिर भी नहीं लागू है। नहीं नहीं, इसको क्या है कि शासन इसमें ढील डाले हुए है। शासन को इस पे मतलब एकदम कड़ी नज़र रखनी चाहिए और इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार करा पाएगी कड़ाई से? हाँ, हो तो जाएगी, करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ मतलब भ्रष्टाचार है तो तभी तो नहीं हो पा रहा है बैन, मतलब कहीं होने के लिए तो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत तो होगी। तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर मध्य प्रदेश में भी वही नहीं होगा कि आप ब्लैक में शराबें बिक रही हैं और मर रहे हैं लोग? नहीं नहीं, ऐसा क्या है कि वो शासन की इसमें ढील कहीं से तो थोड़ी बहुत है, इसलिए कि नहीं। और कहीं शराब बैन हो जाएगी तो बहुत से परिवार अपने जो उजड़े हुए हैं वो बस जाएंगे और मतलब लंबी आयु के लिए दीर्घायु भी प्राप्त होगी। जो आदमी पी रहा है उसकी अब एज बहुत घटती जा रही है ना। वो जो आदमी 50 साल जी रहा था वो 20 साल में ही मतलब उसका, तो ऐसा है कि शराब बैन होना चाहिए मध्य प्रदेश में। समाज में सुरक्षा भी जी बढ़ेगी, जी, महिलाओं की सुरक्षा। हाँ जी, सभी प्रकार की सुरक्षाएं भी बढ़ेंगी। इससे क्या है, आए दिन कहीं इधर बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं छीने झपटी, तो ये सब कामों में भी रोक लग जाएगी। अच्छा, जय श्री राम जी। होनी चाहिए शराबबंदी? हाँ, होनी चाहिए ना। क्या क्या फायदे हैं? सबको पीने खाने का अधिकार रहना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं, पीने खाने का नहीं, थोड़ी कड़ाई होनी चाहिए। हाँ, होना चाहिए। कड़ाई जरूरी है? कड़ाई जरूरी है। अच्छा हाँ, अच्छा, बात करें सिंहस्थ आने वाला है, उससे पहले ये अब कहीं ना कहीं पैसे की कमी हो जाएगी सरकार के पास तो। हाँ, वो तो है ही। हाँ। लेकिन फिर भी बैन करना फिर भी चाहिए। बैन करना चाहिए। हित में है समाज के। हाँ, समाज के। तो देखिए, बिल्कुल समाज के हित में है शराबबंदी का फैसला। अगर मोहन यादव लाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो होगा, बिल्कुल राजस्व का घाटा होगा सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में सुरक्षा बढ़ेगी। महिलाओं की सुरक्षा की बात हम करते हैं, भोपाल में ही हम बात करें, पिछले 3 महीने में बहुत ऐसे केसेस आए, रेप के केसेस आए, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं और सबसे मेन कॉज उसमें क्या रहता है, शराब पी के आरोपी घटना को अंजाम देता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मदद मिलेगी सरकार को जो बड़े घटनाएं हैं उनको रोकने में। लेकिन इसके बाद बहुत प्रमुख प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या मध्य प्रदेश अच्छे से इसको लागू करा पाएगा या फिर बिहार जैसा हाल होगा जहां पे अभी भी शराब, बिल्कुल जहरीली शराबें टेबल के अंदर से ब्लैक में बिक रही हैं और लोग उसको पी के मर रहे हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई। ये आने वाला समय बताएगा कि मध्य प्रदेश और डॉक्टर मोहन यादव इसको कैसे लागू करा पाते हैं, कैसे इसका निस्तारण करा पाते हैं, क्या रूल वगैरह बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल आने वाला समय देखेंगे कैसे क्या इस पूरे फैसले को लेकर आगे सरकार कदम उठाती है। तब तक के लिए आप बने रहिए, ऐसी और अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे और बताते रहेंगे क्या कुछ नया चल रहा है मध्य प्रदेश में। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 लोकल।